गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश वर्कबुक में लेसन नंबर 4 विक्रम एंड बेताल पढ़ा था और उसके ट्रू फॉल्स हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे का काम करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। और आगे का काम देखो, आंसर्स दीज क्वेश्चंस। हाउ डिड द गार्ड नो द अटैक? गार्ड को कैसे पता चला कि अटैक होने वाला है? तो वो क्या कहता है, उसने सपना देखा था। The guard knew of the attack because he could see things that were going to happen in his dream. क्योंकि वो सपने में वो सब चीज़ें देख सकता था जो होने वाली हैं, तो उसने सपना देखा था ये चीज़ का। What happened when the enemy attacked? When the enemy attacked, चंद्रकांत was able to fight them back. क्योंकि उसको पहले से पता चल गया था कि अटैक होने वाला है ना। यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ देखो, हाउ डिड द किंग रिवार्ड द गार्ड? द किंग रिवॉर्डेड द गार्ड बाय गिविंग हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स। 1000 सोने की मुद्राएं उसको दी थी राजा ने। हाउ वॉज द गार्ड पनिश्ड एंड वाई? राजा ने उसको पनिश कैसे किया और क्यों किया? द गार्ड वॉज पनिश्ड, the guard was fired from his post of a royal guard because he was sleeping instead of guarding the gate. क्योंकि वो सो जाता था जबकि उसको क्या करना था, रक्षा करनी थी ना गार्ड को। तो इसलिए उसने उसको नौकरी से निकाल दिया। डू यू थिंक द किंग वॉज राइट इन डिसमिसिंग द गार्ड? गिव रीजन। यस, हाँ उसने सही किया। The king was right in dismissing the guard as he should not have been sleeping while on duty. क्योंकि उसको अपनी ड्यूटी के दौरान सोना नहीं चाहिए था। अब ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं बेटा। इन तीनों क्वेश्चंस को आप अपनी इसमें नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लो और देख करके लिख लो। फिर उसके बाद आप वीडियो आगे बढ़ाओगे तो आगे का काम करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर सुटेबल नाउन्स लगाने हैं, ठीक। तो सुटेबल नाउन जैसे ये एडजेक्टिव दिए हुए हैं, इनके आगे हमें सुटेबल नाउन्स लगा देने हैं, ठीक। तो जैसे पहला है इसमें कि ग्रेट, है ना, तो ग्रेट मैन। दूसरा है फाइन, तो फाइन तो म्यूजिशियन हो सकता है, MUSICIAN, फाइन म्यूजिशियन। स्ट्रॉन्ग हैंड भी हो सकता है ना आपका, स्ट्रॉन्ग हैंड। सॉफ्ट ड्रिंक या पिलो भी हो सकता है, हो सकता है ना। बिटर क्या है? बिटर क्या हो सकता है? बिटर मुझे तो चॉकलेट लगती है ना, तो चॉकलेट, CHOCOLATE, चॉकलेट। लाइट क्या हो सकता है? म्यूजिक हो सकता है, ठीक है। ये आप नोट कर लो, ओके। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वर्ड्स जो है इनसे मिलते जुलते यहाँ पे वर्ड्स हैं। जॉय मतलब खुशी, तो ये हैप्पीनेस हो गया। उसी से मतलब मिलता जुलता डिलाइट है। डिस्प्ले मतलब शो और एग्जिबिट। स्पीक मतलब तो बोलना होता है ना, ठीक है। अब देखो, स्किल मतलब एबिलिटी और मास्टरी। ओकेजन मतलब इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स। एक्टिविटीज़ मतलब डीड्स और प्रोजेक्ट्स, ठीक। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एंटोनिम्स मतलब उल्टे शब्द। अप्रॉक्सीमेटली उसका उल्टा होगा एग्जैक्टली। अलाइव का उल्टा होगा डेड। एंशिएंट का उल्टा मॉडर्न। आर्टिफिशियल का उल्टा नेचुरल, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है। ये वर्ब्स दिए गए, मैंने पे नंबर लिखे हैं, इन वर्ब्स में ING लगा करके हमें करना है, ठीक है। अब देखो, ग्रैंड माँ इज डैश और स्वेटर फॉर्म में निटिंग, KNITING, निटिंग हो गई, ठीक। फादर इज रीडिंग अ मैगजीन, READING, रीडिंग अ मैगजीन,
मदर इज, थर्ड वन ये अरेंजिंग, ARRANGING, अरेंजिंग फ्लावर्स इन अ वास। रूपा इज डैश कार्टून शोज ऑन टेलीविज़न, है ना। तो रूपा क्या कर रही थी, फोर्थ वन वॉचिंग, रूपा इज वॉचिंग। शिवम डैश द डेकोरेशन पीस, पॉलिशिंग। हो गया। मुकेश इज डैश समोसास टू एवरीवन, तो मुकेश इज सर्विंग, ठीक है। रोहिणी इज डैश हर इंग्लिश होमवर्क, डूइंग। और ग्रैंडपा इज, है ना, क्या होगा, ड्रिंकिंग। ठीक, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर भी वही काम करना है, ये ING लगाना है वर्ब्स में। देखो पहले वाले में पिकिंग है ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा पिकिंग। अब आप इसी में नंबर लिख लो। दूसरे वाले में स्लिपिंग 2 लिख लो उसके ऊपर। थर्ड वाले में क्लीनिंग, क्लीन है ING लगा के लिखेंगे। फोर्थ वाले में टॉकिंग होगा पहले और फिर सिपिंग होगा, दोनों 4। और 5 वाला सीविंग, है ना, सीविंग मैं भर देता हूँ। चलो फोर्थ वाला भी मैं भर दूँगा, बाकी आप भरेंगे सीविंग। और नितिन वॉज टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग टू ग्रैंडपा वाइल सिपिंग ऑन सेम जूस व्हेन द गेस्ट अराइव। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हमें जो सेंटेंस है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। जैसे दे वॉज द परेड ऑन फ्राइडे, तो दे वर वॉचिंग द परेड ऑन फ्राइडे, है ना। तो इसको हम लोग उसमें हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है ना। तो आई मेड अ पोस्टर फॉर द दिवाली मेला, आई वॉज मेकिंग अ पोस्टर फॉर द दीपावली मेला। ठीक हो गया, देख करके नोट कर लोगे। द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर, द डॉग वॉज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स। द स्पाइडर स्पून अ वेब ऑफ सिल्क, द स्पाइडर वॉज स्पिनिंग अ वेब ऑफ सिल्क। वी टॉक्ड विथ आवर न्यू नेबर, वी वर टॉकिंग विथ अ न्यू नेबर्स। इट रेन्ड लास्ट नाइट, इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। अब आगे वाला ये आप अपने से करोगे। जैसे जितने भी पहले वर्ड होते हैं, मतलब कि सेंटेंस का पहला वर्ड क्या, उसको लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, है ना। तो और जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल होते हैं। अब जैसे यहाँ पर जेनी स्पेंड है समर हॉलीडेज इन द देहरादून, तो जेनी का J कैपिटल, स्पेंट हर समर हॉलीडेज इन, अब देहरादून क्या है, नेमिंग वर्ड है, नाउन है, कैपिटल देहरादून और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया। ये करेक्ट हो गया। अब आई प्लान टू वे स्विमिंग लेसन फ्रॉम संडे, तो ये हो जाएगा आई कैपिटल हो जाएगा। आई प्लान टू टेक स्विमिंग लेसन्स फ्रॉम, अब संडे नेमिंग वर्ड है तो कैपिटल, फिर फुल स्टॉप। ऐसे ही आपको ये करना है। ये बेटा आपका लेसन कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।